तो दोस्तों आज के दिन हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग एक पीएनआर स्टेटस चेकर वेबसाइट कैसे बना सकते हैं अपना खुद का वो भी वर्डप्रेस का यूज करते हुए। इस वीडियो में हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को जानेंगे कि होस्टिंग कहाँ से बाय करनी है, कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और जानिए कि कैसे आप लोग अपना खुद का पीएनआर स्टेटस चेकर वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस का यूज करके। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि अर्न लर्न दुनिया यूट्यूब चैनल पर जो लोग भी पहली बार है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। और अब मैं आप लोगों को सबसे पहले तो इस वेबसाइट का डेटा दिखाता हूँ कि ये मंथली कितना अर्निंग करता होगा। कुछ हम लोग अनुमान लगाते हैं सबसे पहले, ताकि आप लोगों को भी कुछ एक आइडिया आ जाए अर्निंग का। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका लाइव में आप लोगों को सिमिलर वेब का दिखा रहा हूँ, इसी वेबसाइट का देख रहे होंगे, तो indianrail.gov.in। ठीक है, ये सिर्फ स्टेटस चेकर के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है इस वेबसाइट का। अब इस वेबसाइट पे मंथली कितना ट्रैफिक आता है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए 20 मिलियन प्लस, यानी कि 24 मिलियन ये ये देख रहे होंगे, तो अप्रैल में आया था। और फिर मई महीना में 26 मिलियन, यानी कि लगभग 26.9 मिलियन, यानी कि सिर्फ और 1 लाख कम था सिर्फ 27 मिलियन के लिए। ठीक है, इतना ट्रैफिक आ रहा था। और ट्रैफिक कहाँ से आता है इस वेबसाइट पर, तो पूरा का पूरा 98% इंडिया से ही आता है। यानी कि इतनी बड़ी ये वेबसाइट है। अगर समझ लीजिए आप लोग भी अपने वेबसाइट बनाते हैं और अच्छा खासा आप लोग एसईओ कर लेते हैं, उस वेबसाइट का मार्केटिंग कर लेते हैं, तो अगर आप लोगों की वेबसाइट पर अगर समझ लीजिए डेली के अगर 1 लाख लोग भी आते हैं, तो समझ लीजिए कितना आप लोगों का अर्निंग हो सकता है। आप लोग ज़्यादा थिंक थोड़ा बहुत कैलकुलेट कीजिए, थोड़ा गूगल सर्च कीजिए, तो आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट मिलेगा, कुछ फाइल्स मिलेंगी, जिससे आप लोगों को कुछ इनकम का आइडिया हो जाएगा कि कितना अर्निंग हो पाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं तो आप लोगों को इस तरह से जब चेक करेंगे पीएनआर स्टेटस चेकर, तो पहले नंबर पे ये वेबसाइट गवर्नमेंट की दिख रही है, उसके बाद कंफर्म टिकट और गो आईबीओ का वेबसाइट दिख रहा है, उसके बाद रेल यात्री का। तो इन सबका ट्रैफिक आप लोग एक एक करके चेक कीजिएगा और आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि कितना ये सारी वेबसाइट ट्रैफिक खींच रही है, जो कि आप लोग भी अपना वेबसाइट बना करके ट्रैफिक ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं एक एक करके अब सारा चीज बताता हूँ स्टेप की वेबसाइट बनाने के लिए। इससे भी अच्छा बनाएंगे, थोड़ा लुक प्रोफेशनल होगा। ठीक है, सिंपल सिंगल आप लोग पीएनआर स्टेटस चेकर वेबसाइट बना सकते हैं सिंगल क्लिक में। और क्या क्या करना है चलिए आप जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस टाइप की वेबसाइट बनाने के लिए एक होस्टिंग चाहिए रहेगा, एक डोमेन चाहिए रहेगा। तो उसके लिए होस्टिंगर की वेबसाइट है, जहां पर आप लोग आएंगे तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं तो 75% ऑफ चल रहा है, प्लस आप लोगों को एक फ्री डोमेन मिलेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं तो आप लोगों को 24/7 सपोर्ट भी मिलने वाला है। अगर आप लोग 4 साल के लिए लेते हैं तो 2 महीना प्लस एक्स्ट्रा मिलेगा। और 1 साल के लिए लेते हैं तो आप लोगों को इसी रेट में मिलेगा 149 रुपीज़ के हिसाब से पर मंथ का आप लोगों को चार्जेस यहाँ पे डिडक्ट होगा। तो अब अब इस होस्टिंग को बाय कैसे करना है डोमेन के साथ में, वो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को प्लान्स देखने को मिलेगा, जो कि सिंगल प्लान, प्रीमियम प्लान। अब ये दोनों प्लान में से ही एक प्लान बाय करना है आप लोगों के लिए। अब कैसे बाय करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंगल प्लान वाला अगर आप लोग प्लान लेते हैं तो आप लोगों को इसमें 1 साल के लिए अगर आप लोग होस्टिंग बाय करते हैं तो आप लोगों को .com डोमेन या कोई भी डोमेन आप लोगों को फ्री नहीं मिलेगा। जबकि आप लोग इसी प्लान को अगर 4 साल के लिए लेते हैं तब जाकर के कोई भी किसी भी प्रकार का एक्सटेंशन वाला डोमेन आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि .com .in .xyz या जो भी चाहिए आप लोगों को। लेकिन अगर ये प्रीमियम वाला अगर आप लोग 1 साल के लिए लेते हैं तो भी आप लोगों को .com डोमेन मिल जाएगा। और आप लोगों को बता दूं कि जो लोग भी इस होस्टिंग को बाय करना चाहते हैं और आप लोगों को डिस्काउंट भी चाहिए, तो मेरा एक रेफरल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसका यूज करेंगे तो आप लोगों को 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो पहले आप लोग एक बार चूज प्लान पे क्लिक करके बाय नाउ करने की कोशिश कीजिएगा, और आप लोग प्लान जो प्लान का प्राइस होगा वो चेक कीजिएगा। और प्राइस ज़्यादा रहेगा तो आप लोग मेरे लिंक पे क्लिक करके एक बार फिर से विजिट कीजिएगा, और आप लोग यही प्लान को फिर से चेक करिए, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना का आप लोगों को डिस्काउंट पड़ रहा है, कितना आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है। तो जब आप लोग होस्टिंग बाय कर लेंगे तो कैसे आप लोगों को वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और डोमेन अब आप लोगों को कैसे बाय करना है, चलिए मैं आप लोगों को वो अब आगे बताता हूँ।
तो दोस्तों जैसे ही आप लोग पूरा पेमेंट कर देते हैं तो आप लोगों के पास एक होस्टिंग होगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे बिजनेस वेब होस्टिंग दिख रहा है, आप लोगों के पास प्रीमियम प्लान का वेब होस्टिंग दिखेगा। अब यहाँ पर आप लोगों को मैनेज का एक बटन दिखेगा। अगर होस्टिंग लिखा रहेगा तो मैनेज का बटन दिखेगा। अगर आप लोग वेबसाइट लिस्ट यानी कि वेबसाइट सेक्शन में होम पे हूँ तो इस तरह से दिख रहा है। और अगर आप लोग वेबसाइट सेक्शन में रहेंगे, ये वाले सेक्शन में वेबसाइट की वेब लिस्ट में, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा दिखता रहेगा। कुछ चीज़ें इसमें ब्लर भी हो सकती हैं, तो आप लोग उसको टेंशन में नहीं लेना है, मैं आप लोगों को कुछ स्टेप बता रहा हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पे आपका प्लान का नेम दिखाई देगा, ये सब खाली दिखाई देगा, जैसे कि ये सब भरा हुआ दिख रहा है, आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे देख रहे हैं तो ऐड वेबसाइट का बटन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे वर्डप्रेस लिखा हुआ है, इस पर आप लोगों को सिंगल क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोगों ने डोमेन नहीं मिला है, बहुत सारे लोगों का सवाल रहेगा कि मैंने खरीद लिया, फ्री में डोमेन नहीं मिला तो कैसे मिलेगा। चलिए वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे एक एडमिन के लिए अपना लॉगिन करने के लिए अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग नेक्स्ट करते हैं कुछ इस तरह से डिस्प्ले दिखेगा। आप लोगों को इसमें कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, सीधा यहाँ पे ये जो बटन दिख रहा है क्रिएट अ ब्लैंक साइट, इस पर क्लिक कर दीजिए। और फिर यहाँ पे आप लोगों ने जो भी नाम सोच के रखा अपने वेबसाइट के लिए कि ये नाम से मेरा वेबसाइट का डोमेन होगा, जैसे कि समझ लीजिए मेरा वेबसाइट है अर्नलर्नदुनिया.com। इसी तरह से आप लोग समझ लीजिए पीएनआर स्टेटस चेकर वेबसाइट बना रहे तो उसके लिए डोमेन हो सकता है pnrchecker.com.in.xyz। जो भी डोमेन आप लोगों को चाहिए वो यहाँ पर लिख करके यहाँ पे जैसे आप लोग सबमिट करेंगे यहाँ पे अवेलेबल लिख करके आता है होगा, आप लोगों को अवेलेबल पे क्लिक करेंगे तो तुरंत वो आप लोगों के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट करना है, यानी कि वो आप लोगों का रजिस्टर हो जाएगा। जब फर्स्ट टाइम आप लोग रजिस्टर करेंगे तो इसी तरह से आप लोगों को फ्री में .com डोमेन मिल जाएगा 1 साल के लिए। अब मेरे पास डोमेन है पहले से ही, या मैं इसको टेम्परेरी डोमेन यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, यूज़ टेम्परेरी डोमेन। तो मैं इसी पे सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से बहुत सारी वेबसाइट से, मैं आप लोगों को जस्ट वेबसाइट बनाने सिखा रहा हूँ कि कैसे आप लोग अपना वेबसाइट बना सकते हैं। तो जस्ट मैं एक टेम्परेरी डोमेन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये हो सकता है 1-2 मिनट का टाइम लेगा, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो दोस्तों जैसे ही आप लोगों का वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल हो जाता है, ऑटोमेटिक आप लोग वर्डप्रेस के वेबसाइट में यानी कि एडमिन पैनल में लॉगिन हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को सवाल होगा कि बार में हम लोगों को अगर लॉगिन करना रहेगा अपने इसी एडमिन पैनल में तो कैसे करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों का जो भी डोमेन होगा जैसे कि example.com, और आप लोगों का डोमेन के बाद WP एडमिन लिखना है, जैसे कि आप लोगों को डिस्प्ले पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आप लोगों को डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। इसी तरह से आप लोगों को WP डैश एडमिन लिख करके जैसे सर्च करेंगे आप लोगों के सामने एक एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप लोग अपना जो ईमेल आईडी डाले हैं वो और जो पासवर्ड है आप लोगों का वो दोनों डाल करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग इसी डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। फिर भी किसी किन्हीं लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, कुछ सवाल है, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। जब आप लोग इस पेज पर आ जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले प्लगइन में जाना है। प्लगइन में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे लाइट स्पीड कैसे, इसको आप लोगों को डीएक्टिवेट कर देना है, ठीक है। इसकी अभी जरूरत नहीं है और हम लोग लाइट वेट वेबसाइट बनाएंगे तो इसमें इस चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक हमारा वेबसाइट फास्ट होगा पहले से ही। सबसे पहले तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है अपीयरेंस, इसमें जाएंगे और एक हम लोग थीम इंस्टॉल करेंगे। ये सब थीम नहीं, हम लोग थोड़ा प्रोफेशनल थीम यूज़ करते हैं। इस ऐड थीम पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे हेलो एलिमेंटर, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे दिख रहा है, आप लोग नाम ध्यान से देख लीजिए। इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप लोगों को नाम दिखेगा हेलो एलिमेंटर नाम से यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यही आप लोगों को लिख के सर्च करना है और इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप लोग यहाँ पे करेंगे तो आप लोगों को एक्टिवेट लिखा हुआ आएगा, एक्टिवेट पे दबा देना है, ठीक है। तो हमारा जो थीम है वो अब एक्टिवेट हो चुका है एलिमेंटर का। हम लोगों को कुछ भी करना नहीं है, एलिमेंटर का भी यूज़ नहीं करना है, यानी कि कुछ भी हम लोग नहीं करेंगे, सिंपल यूज़ करेंगे और हमारा वेबसाइट रेडी हो जाएगा। कैसे रेडी होगा चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे सेटिंग में जाना है और यहाँ पे परमालिंक पे जाना है। मैं कुछ और थोड़ा एडवांस सेटिंग बता देता हूँ। पोस्ट नेम पे सिलेक्ट करना है, आप लोगों को कोई ऑप्शन सिलेक्ट होगा तो पोस्ट नेम को सिलेक्ट करके सेव चेंजेस कर देना। जनरल में जाने के बाद यहाँ पे हम लोगों को एक काम पड़ने वाला है, वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बता दूंगा। आप लोगों का जो भी ईमेल आईडी होगा वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है, ताकि आप लोगों का एडमिन अकाउंट है ये, तो आप लोग इजीली अपने अकाउंट को लॉगिन कर सके कभी भी,
ठीक है। और यहाँ पे ये सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके एक्सेप्ट वाला और इसको सेव चेंजेस कर देना है। उसके बाद हमारा यहाँ पे काम खत्म हो जाता है हमारा वेबसाइट का। लेकिन अब लास्ट में इस वेबसाइट का काम पड़ेगा, क्या पड़ेगा वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ। अब अपने को PNR स्टेटस चेकर वेबसाइट बनाने के लिए अपने को एक प्लगइन की जरूरत पड़ेगी, जो कि ये रहा वो प्लगइन, वेबसाइट्स आइडिया इंडियन ट्रेन PNR स्टेटस चेकर टूल प्लगइन। तो दोस्तों हमारा वेबसाइट का काम यहाँ पे 70% हो गया है, 30% और रह गया है, लेकिन उसके लिए अब क्या करना है चलिए वो आप लोगों को अब मैं बताता हूँ। तो दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे एक 10% का कूपन कोड भी दूंगा, आप लोगों को इस प्लगइन को बाय करने में 10% का और ऑफ मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये प्लगइन के बारे में थोड़ा शॉर्ट इन्फो दे दूं कि इसी प्लगइन का यूज करके हम लोग ट्रेन PNR स्टेटस चेकर टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो प्लगइन है ये क्या करता है बेसिकली आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो वेबसाइट है आप लोगों को PNR स्टेटस चेक करने में मदद करता है। अब समझ लीजिए जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे डेटा भी दिख रहा होगा कि कैसे दिखने वाला है। आप लोग इस वेबसाइट पे आएंगे, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप लोगों को सब दिखेगा। इसमें ऐड का भी सिस्टम दिया गया है, देख रहेंगे। तो इसमें मैंने मेरे वेबसाइट में ही यहाँ पे ऐड करके दिखाया है। प्रीव्यू डेमो पे क्लिक करेंगे तो मेरी ही वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है। आप लोगों को अर्नन दुनिया वेबसाइट पे जाएंगे तो आप लोगों को डेमो देखने को मिलेगा। ऐड तभी आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके अंदर, यानी कि ये टूल के अंदर। यहाँ पे देख रहेंगे तो टूल के बीच में दिख रहा है, यानी कि जब डेटा शो होगा, जब किसी PNR स्टेटस का डेटा शो होगा तो उसके बीच में ऐड शो करा सकते हैं। उस ऐसा मैंने इसके अंदर अपना ऐड भी लगाया है। तो कुछ इस तरह से ये सब शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग डिटेल में जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे PNR स्टेटस डालने का ऑप्शन है। फिर यहाँ पे आप लोग बैकएंड में देखेंगे तो आप लोगों को रैपिड API का मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा क्या है। जहाँ से API आप लोगों को खरीदना है या फ्री में यूज़ करना है तो फ्री में टेस्ट के भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। API का यूज़ करके मतलब फ्री में टेस्ट API कर सकते हैं यूज़, जो कि वो लिमिटेड होता है 40 से 50 ही या 10-20 बार ही आप लोग फ्री में API का यूज़ करके PNR स्टेटस चेक कर पाएंगे। लेकिन पेड वर्जन ले लेते हैं तो आप लोग 1000 सर्च तक आप लोग यानी कि 1000 बार हिट कर सकता है PNR स्टेटस चेक करने के लिए। कोई भी नया नया नंबर से जो भी यूज़र का PNR स्टेटस चेक होगा तो वो पेड होगा। अभी वो पे कैसे होगा सब मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो देख रहे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर API, जो कि फ्री और पेड दोनों है। तो फ्री में टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग पेड वाला भी यानी कि पैसा दे करके यूज़ कर सकते हैं उसी API को। और सेकेंड इसमें ये है कि एडवर्टाइजमेंट कोड यहाँ पे आप लोग डालने का ऑप्शन दिया गया है, स्क्रीनशॉट में आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अब हम लोग को थोड़े नीचे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक और इमेज इसमें यहाँ पे देख लेंगे तो डेटा शो हो रहा है PNR स्टेटस यहाँ पे दिखा रहे हैं एरो के हिसाब से कि यहाँ पे भी स्टेटस शो हो रहा है और ऊपर भी डेटा शो हो रहा है और बीच में एड्स आ रहा है अपना, ठीक है। तो अभी इस वेबसाइट पर आने के बाद आप लोग पूरा ये इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा कैसे वर्क करेगा। सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोगों को सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो दोस्तों इस वेबसाइट पे जाना है आप लोगों को, जो कि ये है आप लोगों को यहीं से रैपिड API का API की मिलने वाला है। तो विजिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे एक API की दिख रहा होगा, आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो API की दिख रहा है इसी को आप लोगों को कॉपी करना है। हर एक को अलग अलग हो सकता है, मेरा आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोगों को API की जो है कुछ इसी तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। इसको आप लोगों को कॉपी करके रख लेना है। आप लोगों को बताऊंगा कि इसका यूज अब कहाँ पे करना है। अब हम लोग आते हैं इस वेबसाइट पे और इस प्लगइन को बाय कर लेते हैं। तो प्लगइन बाय करने के लिए आप लोगों को ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करना है। ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा कार्ट में ये यहाँ पे ऐड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे या यहाँ पे व्यू कार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग चेकआउट पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे और एक बार करेंगे प्रोसीड टू चेकआउट तो हम लोग चेकआउट पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक कूपन कोड बताने वाला हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को 10% का और एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ऐड अ कूपन, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कूपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू 10 और अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है। तो देख रहेंगे तो $1 का हम लोगों को यहाँ पे बेनिफिट हुआ, जो कि हम लोगों को एक्स्ट्रा ऑफ मिल गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस आप लोगों को यहाँ पे
पेपाल के थ्रू आप लोगों को पेमेंट करना है या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और आप लोगों को अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, ध्यान रहे कि वो मास्टर, वीज़ा और डिस्कवर और अमेरिकन एक्सप्रेस टाइप का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, तो आप लोग इजीली बाय कर पाएंगे। अब ये $9 में हम लोगों को मिल रहा है। अब अपने को करना क्या है, यहाँ पे अपना सारा डिटेल यहाँ पे ये सब फिल करना है, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ताकि हमारा इस वेबसाइट में अकाउंट भी बन जाए और अपना ये डिटेल्स को भी फिल कर देना। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको ऑर्डर को कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग परचेस कर लेते हैं, पेमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो आप लोगों को ऑर्डर सेक्शन में आप लोगों का पेमेंट रिसिप्ट दिखेगा, आप लोगों ने कितना पे किया है वो सब दिखेगा यहाँ पर। और डाउनलोड में जाएंगे तो आप लोगों का प्लगइन का नाम प्लस यहाँ पे एक्सपायर कब होगा, कितने डाउनलोड रिमेनिंग है, तो ये अनलिमिटेड है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। और आप लोग यहाँ पे पीएनआर स्टेटस चेकर के बटन पे क्लिक करके आप लोग इस प्लगइन को डाउनलोड कर लेना। तो जैसे कि ये डाउनलोड हो चुका है तो मैं आप लोगों को गैलरी में ओपन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फाइल में जाते हैं। फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह से लोड होगा और यहाँ पे देख रहेंगे तो कुछ इस तरह से हम लोगों को ये जिप फाइल दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस जिप फाइल को अपने वेबसाइट में अपलोड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। जो हम लोगों ने वेबसाइट बनाया है उसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे प्लगइन के सेक्शन में जाना है, ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद अपलोड प्लगइन के बटन पे क्लिक करना है। और जो हम लोगों ने प्लगइन बनाया यहाँ पे डाउनलोड किया है उसको आप लोगों को यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करना है और जहाँ पर भी डाउनलोड हुआ है वहाँ पे जाकर के इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ओपन कर देना है सिलेक्ट करने के बाद और इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है और आप लोगों का जो प्लगइन ये इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है। सिर्फ आप लोगों को एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करके एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद देख रहे हैं तो ये जो हमारा प्लगइन है यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब आप लोगों को करना क्या है वो अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो 2 स्टेप अब हम लोगों को बस फॉलो करना है और हमारी वेबसाइट पीएनआर स्टेटस चेकर की रेडी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो अब आप लोगों को जो जो चीज़ मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए और देखिएगा। सबसे पहले तो हम लोग अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपका वेबसाइट का नाम यहाँ पे दिख रहा होगा या डोमेन नेम दिख रहा होगा, उस पर क्लिक होवर करेंगे तो आप लोगों को विजिट साइट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देंगे कंट्रोल करके तो न्यू टैब में आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। ये बहुत ही सिंपल, मैंने बेसिक वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें हम लोगों को ज़्यादा रिसोर्सेज और टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। जो लोग चाहते हैं कि इसको प्रोफेशनल वे में बताया जाए, इसको नेक्स्ट इसी वीडियो का और एक पार्ट आए जिसमें आप लोगों को प्रोफेशनल वे में इस वेबसाइट को कैसे इस्टेब्लिश करना है वो बताऊं, तो आप लोग नीचे कमेंट करना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों का ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब दूसरा स्टेप ये है कि आप लोगों को पेजेस में जाना है, ऐड पेज पे क्लिक करना है, यानी कि हम लोगों को एक नया पेज में ये बनाना है। तो यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आप लोगों को क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को अब बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा नेट थोड़ा अभी स्लो हो गया है और यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरह से पेज लोड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप लोगों को मेन्यू बार नहीं दिख रहा है, जो लेफ्ट साइड मेन्यू बार होता है, तो आप लोगों को ये 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड पे क्लिक कर देना है एक बार, तो आप लोगों को देखने लग जाएगा। होम पे क्लिक, यहाँ पे आप लोग इसका नाम क्या देना चाहते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीएनआर स्टेटस, ठीक है। और इसको आप लोगों को पब्लिश करने से पहले आप लोगों को अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो भी ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों वापस से इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर इसलिए आना है कि यहाँ पर एक हम लोगों को शॉर्ट कोड मिलेगा जिसको हम लोगों को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ही ये प्लगइन हमारा स्टार्ट हो जाएगा वर्किंग करना, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो हाउ टू यूज का जो सेक्शन है, हाउ टू यूज द प्लगइन, इसके अंदर ही आप लोगों को एक यहाँ पे एक आप लोगों को थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में आप लोगों को एक यहाँ पे शॉर्ट कोड लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एनी पोस्ट और पेजेस यू वांट टू डिस्प्ले दिस फॉर्म, यानी कि ये टूल को आप लोगों को इस शॉर्ट कोड को कॉपी करना है और इस वेबसाइट पर आने के बाद यानी कि अपनी वेबसाइट पे वापस आ जाना है और ये जो सेक्शन है ना टाइप टू चूज अ ब्लॉक, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे आप लोग। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे पेस्ट कर देना है जो आप लोगों ने कॉपी किया था वहां पर शॉर्ट कोड को, और आप लोगों को इस पेज को बस पब्लिश कर देना है और कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ पब्लिश कर दीजिए।
इतना करने के बाद ये जो पेज है आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करके विजिट करना है, या यहाँ पे से व्यू पेज पे क्लिक करके आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ। ये हमारा वेबसाइट का होम पेज है और ये हमारा वेबसाइट का पेज है जो कि कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप लोग पीएनआर स्टेटस चेक करना चाहते हैं लाइव, तो आप लोगों को ये जो वेबसाइट था जहाँ पर हम लोगों को ये हमारा रैपिड एपीआई का एपीआई की मिला है, आप लोगों को इसको कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट करना है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग रिजल्ट चेक करते हैं। तो ये पीएनआर नंबर है, इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को डेटा शो करा सकूँ। यहाँ पे मैंने पीएनआर नंबर डाल दिया और चेक पीएनआर स्टेटस पे क्लिक करने से पहले ये जो हमारा यहाँ पे ये रैपिड एपीआई का की है, इसको आप लोगों को कॉपी करना है। ठीक है दोस्तों, वापस से अपने वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों को एक सेक्शन दिख रहा होगा सेटिंग का। सेटिंग पे होवर करेंगे तो आप लोगों को पीएनआर चेकर लिखा हुआ दिखाई देगा, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे आप लोग जब क्लिक करेंगे तो आप लोगों को पहले नंबर पे रैपिड की एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों को अपना एपीआई की एंटर कर देना है। जो आप लोगों ने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर दीजिए। और उसके बाद अगर आप लोगों को पता है कि एडवर्टाइजमेंट कोड एडसेंस का कैसे लगाना है, तो आप लोग यहाँ पे कोड को लगा सकते हैं, या आप लोग मैं नीचे 4 से 5 वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहाँ पे इंस्टेंट नई वेबसाइट पे भी अप्रूवल मिल जाएगा, वहाँ के भी एड्स आप लोग अपनी वेबसाइट में शो कर सकते हैं। तो वहाँ पर जा करके अकाउंट बना करके वहाँ का कोई भी कोड को कॉपी करके आप लोग यहाँ पर सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर देंगे। दोनों चीज़ को डालने के बाद तो आप लोगों का जो डिस्प्ले है यहाँ पर ये शो होने लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं दोनों को डाल लेता हूँ और फिर आप लोगों को सेव चेंजेस पे क्लिक करके आगे सीधा ये वाला पेज दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने बैकएंड में से एपीआई की और एक एड्स का कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया है और उसको अब चेक करने के लिए अब यहाँ पे हम लोग पीएनआर नंबर डालते हैं और यहाँ पे चेक पीएनआर स्टेटस पे चेक क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से ये डेटा शो होगा, लोड होगा। और यहाँ पे पूरा ट्रेन का नेम, ये हमारा जो थीम है वो थोड़ा अलग है। आप लोग इसमें WP ओशियन थीम यूज़ कीजिएगा, प्रोफेशनल वे में अच्छा सा लुक के साथ में बढ़िया दिखेगा। तो यहाँ पे ट्रेन का नंबर, नाम, डेट, टाइम क्या होगा, वो सब कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ पे एंड है, वो सब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्लास कौन सा है, पैसेंजर का डिटेल्स कितना है, वो सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। और प्लस इसमें एड्स जो मैंने लगाया है वो एड्स आप लोग देख रहे होंगे तो बीच में शो हो रहा है। आप लोगों को डिटेल में नॉलेज और चाहिए एक्स्ट्रा डीप में, तो आप लोगों को बताऊंगा कि नीचे कमेंट जो करेगा तभी मैं बताऊंगा। यहाँ पे साइड में एड्स कैसे लगा सकते हैं, दोनों साइड में ऑटो एड्स कैसे इनेबल कर सकते हैं, एडसेंस का अगर अप्रूवल है तो सब कुछ बता दूंगा। और यहाँ पे लास्ट में देख रहे हैं तो पैसेंजर डिटेल्स, जो कि एक ही पैसेंजर इसलिए एक ही यहाँ पे रो शो हो रहा है। जितने पैसेंजर होंगे वो सब सारा डिटेल शो होगा, क्या बोगी नंबर है, क्या है, RAC है, कन्फर्म है, कैंसिल है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में शो होगा। तो इस तरह से आप लोग पीएनआर स्टेटस चेकर वेबसाइट बना सकते हैं। अब मैं आप लोगों को लास्ट में सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का ये वेबसाइट का ये किसी पेज पे बना हुआ है ये टूल है, तो आप लोगों को इसको होम पेज कैसे बनाना है चलिए वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले सेटिंग में रीडिंग के अंदर जाना है, सेटिंग में रीडिंग के अंदर, और यहाँ पे स्टैटिक का ऑप्शन सिलेक्ट करना है सेकेंड वाला। और यहाँ पे आप लोगों को अपना जिस पेज पे आप लोगों ने शॉर्ट कोड को डाला है उस शॉर्ट कोड वाले पेज को सिलेक्ट करना है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब इस पेज को, जो ये पेज है हमारा, इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे। मैं आप लोगों को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से शो होने लगेगा। ठीक है, यही हमारा अभी वेबसाइट का URL हो चुका है, यानी कि होम पेज। यानी कि मैं इस नाम पे क्लिक करता हूँ तो हमारा जो वेबसाइट का जो मेन अभी होम पेज हो गया, ये वही हो गया टूल वाला पेज सीधा। ठीक है, यही सेट हो गया हमारे होम पेज पे। जो भी आएगा वेबसाइट पे सीधा उसको ये पीएनआर स्टेटस चेकर का टूल दिख जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि पीएनआर स्टेटस चेकर वेबसाइट कैसे बनाना है। अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं कि प्रोफेशनल इसको कैसे बनाएं तो आप लोग नीचे कमेंट करना। सबसे पहले तो और एक लास्ट में बता दूं कि जो लोग इस ऑनलाइन दुनिया यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए थे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं और हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को एक थम्स अप, एक लाइक जरूर करें।